पूरे देश के अंदर कोरोना का सबसे बढ़िया प्रबंधन था तो वसुंधरा जी गहलोत साहब का था। हॉस्पिटलें तैयार की गई, कोविड पेशेंट को निःशुल्क दवाई की व्यवस्था की गई। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो केंद्र में सरकार चल रही है वो हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके राज कर रही है। कोरोना में भी महंगाई इतनी बढ़ा दी कि पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया। इनके नेता कह रहे थे विधानसभा में कि जब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करेंगे इनकी सरकार गिर जाएगी। बीकानेर जिले में जो हमारे अर्जुन राम जी 3 बार एमपी बन गए, ये दुख है कि वो ना रिजर्वेशन पे बोले ना बीकानेर के विकास के लिए बोले। वो तो मोदी जी के पीछे बैठ करके और पार्लियामेंट में खाली मेज बजाने का काम करते हैं। स्वागत है आपका खबर अपडेट में। आज हमारे साथ है आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल। चलिए इनसे तफसील से बात करते हैं। गोविंद जी, सरकार के फिलहाल कुछ ही टाइम पहले 3 साल हुए, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अशोक जी गहलोत साहब ने किसानों के कर्जे माफ किए। दूसरी योजना इन्होंने घोषणा की थी कि हम बिजली का बिल नहीं बढ़ाएंगे। राजस्थान के अंदर हमारी सरकार बनने के बाद किसानों के बिजली के बिल नहीं बढ़ाए और अभी तो एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है कि प्रति बिल में 1000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। पूरे देश के अंदर कोरोना का सबसे बढ़िया प्रबंधन था तो वसुंधरा जी गहलोत साहब का था। हॉस्पिटलें तैयार की गई, कोविड पेशेंट को निःशुल्क दवाई की व्यवस्था की गई, 700 से 900 जांचें फ्री की गई। इसके अलावा उन्होंने पूरे प्रदेश भर के अंदर नारा दिया कि कोरोना लॉकडाउन के अंदर कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए। दूसरी तरफ अगर आप उत्तर प्रदेश में जहाँ बीजेपी की सरकार है वहां देखा होगा कि गंगा के अंदर लाशें तैर रही थी, उनको शमशान भूमि में जगह नहीं मिल रही थी, लकड़ी नहीं मिल रही थी। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो केंद्र में सरकार चल रही है वो हिंदू और मुसलमान को लड़ा करके राज कर रही है। कोरोना में भी महंगाई इतनी बढ़ा दी कि पूरे देश के अंदर हाहाकार मच गया। बाबा रामदेव कहता था कि 35 रुपए डीजल मिलेगा जब बीजेपी की सरकार आएगी, आपको दालें सस्ती मिलेगी। मोदी जी ने घोषणा की थी 2014 के जैसे ही सत्ता प्राप्त की तो एक सभा के अंदर कहा कि मैं सबसे पहला काम करूंगा कि किसानों का कर्जा माफ करूंगा। वो आज तक उन्होंने नहीं किया और अच्छे दिनों का झांसा दे करके और जनता के साथ में जबरदस्त ठगी की। मैं ये कहूंगा जो केंद्र में सरकार चल रही है वो लुटेरों की सरकार है, ठगों की सरकार है। जगह जगह दंगों की साजिश करवाते हैं। जहां भी इनकी सरकारें हैं वहां प्रशासन, पुलिस प्रशासन को साथ में लेकर के लोगों को मरवाने का काम करते हैं। अभी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं तो वहां भी मस्जिदें गिराकर, चर्च गिरा करके और इस सत्ता पुनः सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं। थोड़े दिन पहले देखा होगा कि किसान 378 दिन से धरने पे थे, 700 किसान शहीद हो गए। कभी मोदी जी ने उनको खालिस्तानी कहा, कभी आतंकवादी की संज्ञा दी, कभी नक्सलवाद की संज्ञा दी। बहुत सारी साजिशें की, यहाँ तक कि आरएसएस के लोगों ने वहां जाकर के आंदोलनकारियों को परेशान किया, मारपीट करने की कोशिश की, उनको देशद्रोही तक की संज्ञा दी। लेकिन मैं नमन करना चाहता हूं किसानों को और मैं धन्यवाद देता हूं राहुल गांधी जी को जिन्होंने पूरे देश में डंका बजाया और आह्वान किया कि मोदी सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। और मैं आज नमन करता हूं 700 जो किसान शहीद हुए, उन्होंने अपनी शहादत देकर मजबूर कर दिया और मोदी जी एक दिन सुबह सुबह 9 बजे आकर के उनको टेलीविजन में कहना पड़ा, माफी मांगनी पड़ी और संसद में घोषणा करनी पड़ी और तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े। ये जनता की जीत है, आंदोलन की जीत है, संविधान की जीत है। इसलिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को जो 3 सालों के अंदर आपने विकास के काम किए और जो बजट लाया उसके तहत आज पूरे राजस्थान में एक अच्छा वातावरण है। अभी हमारे जो 2 साल बाकी बचे हैं उसमें भी जबरदस्त काम किए जाएंगे। अभी जो प्रशासन गाँव की और शहरों में और प्रशासन जो लगे उसमें 20-20, 40-40 साल पुराने काम हुए। जहाँ आबादियां नहीं थे वहाँ आबादी काटी गई, शमशान भूमि के पट्टे नहीं थे वहाँ पट्टे दिए गए, अंतकाल चढ़ाए गए, खाता विभाजन जबरदस्त किए गए,
गलत नाम थे उन नामों को ठीक किया गया, कटान के रास्ते नहीं थे या बंद थे उनको वहाँ शुद्धिकरण करके वो रास्ते खोले गए। बहुत सारे किसानों का आपस में छोटे मोटे खसरों का कहीं झगड़ा था, उनको ठीक किया गया। मुझे गांव वालों ने बताया कि साहब हमारे जो 30 साल 40 साल से काम नहीं हो रहे थे वो इस प्रशासन गांव की ओर लगे प्रशासन में हमारे काम हुए। और हम लोग भी, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि कोरोना काल में हम घूम नहीं सके, तो आप प्रशासन गांव की ओर उसमें उपस्थित रहें और जनता के काम कराएं। अब ये तीसरा वेरिएंट जो ओमिक्रॉन आ चुका है, इसके लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी कैबिनेट की मीटिंग ली है, मंत्रिपरिषद की बैठक ली है और साफ निर्देश दिया कि अब 200 से ज़्यादा आदमी कहीं एकत्रित ना हो, चाहे वो सामाजिक प्रोग्राम हो, चाहे विवाह हो, चाहे कहीं मरना हो, मृत्यु भेज मौज भोज पर वैसे भी उन्होंने रोक लगाई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आदरणीय हमारे अशोक गहलोत जी हैं वो महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलकर प्रजातंत्र को मजबूत कर रहे हैं, पूरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आने वाले 2 सालों में और आने वाला मार्च के अंदर बजट आपको और ही मजबूत दिखेगा, विकास का प्रारूप होगा। और ये पहली सरकार है जिसने जो अपने घोषणा पत्र में घोषणा की थी उसी को ही आज 70% वायदे पूरे कर दिए हैं और बाकी जो काम बचे हैं वो भी जल्द पूरे होंगे। मैं पुनः अपील करता हूँ मीडिया से, आम जनता से, जिस तरह से आज कांग्रेस के नेता, चाहे वो राहुल गांधी जी हो, सोनिया जी हो, पूरे देश के अंदर प्रजातंत्र को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं, उसी की राह पर चलकर अशोक गहलोत जी पूरे प्रदेश के अंदर विकास की ओर अग्रसर हैं और हम सब उनके साथ में हैं और जो उनके निर्देश होंगे उनको मान करके गांव में विकास के काम करवाए जा रहे हैं। मेघवाल जी, एक तरफ आप सीएम अशोक गहलोत की भर भर के तारीफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के लोगों का कहना है कि जो सरकार के जो 3 साल थे वो सरकार को संभालने में ही चले गए, सरकार को बचाने में चले गए था और इस चक्कर में जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हो पाया। क्या कहना आपका? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये झूठों की पार्टी है, इनके पास कोई आधार नहीं है। इनके नेता कह रहे थे विधानसभा में कि जब मुख्यमंत्री जी मंत्रिमंडल का पुनर्गठन करेंगे तो सरकार गिर जाएगी। आज आप देख रहे हैं, और जो हम कुछ दिन होटलों में रहना पड़ा उसकी जिम्मेवार भी भारतीय जनता पार्टी है। हमारे कुछ लोगों को ये षड्यंत्र के तहत, साजिश के तहत तोड़ने की साजिश की, उनकी साजिश फेल हो गई और कोरोना रहा 1.5-2 साल से, इसकी जिम्मेवार भी भारतीय जनता पार्टी है। कि राहुल गांधी जी ने 2000 फरवरी में 2020 में कहा था कि बाहर के हवाई जहाज मत आने दो, ये नहीं रोक पाए। ये मार्च में नमस्ते ट्रंप कर रहे थे, मध्य प्रदेश की सरकार गिराने की साजिश की, गोवा की सरकार गिराई, कर्नाटक की सरकार गिराई। ये सारी की सारी साजिश यही लोग करते हैं और यही कहते हैं कि सरकार को संभालने में दिन गए। आज हम सब एक हैं, हमारी पार्टी कोई ग्रुप नहीं है। आज हमारा मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हो गया, राजनीतिक नियुक्तियां भी होने वाली है और ये सरकार पूरे 5 साल चलेगी। और पिछले दिन अमित शाह भी कह गए कि हम सरकार को नहीं तोड़ेंगे। अरे भाई अमित शाह जी, आपने, मोदी जी ने बड़ी साजिश की थी, आपने अरबों रुपए लगा करके राखी की कोशिश की कि अशोक गहलोत जी की सरकार गिराई जाए, लेकिन वो सरकार नहीं गिरी। आज कांग्रेस पार्टी मजबूत है, पूरे देश की जनता आपको समझ चुकी है, प्रदेश की जनता समझ चुकी है। जहाँ भी उपचुनाव हुए वहाँ भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया है। देश में भी जहाँ उपचुनाव हुए वहाँ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया और आने वाले समय में 2023 में पुनः कांग्रेस की सरकार बनेगी और पूरे प्रदेश की जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास झूठ के अलावा कुछ नहीं है। चूंकि पूरे देश को इन्होंने बेच दिया है, सारी संवैधानिक संस्थाएं बेच दी है, आर्थिक रूप से स्थिति खराब हो गई है, महंगाई हमारी चरम सीमा पर है, आकाश को छू रही है, डीजल हमारा 100 के पार चला गया है। इसलिए इनका झूठ चलने वाला नहीं है और पुनः 2023 में प्रदेश की सरकार बनेगी। 24 के अंदर मोदी और अमित शाह का सुपड़ा साफ कर देंगे पूरे देश में। मेघवाल जी, आप नए बंत्री बने हैं, आपकी क्या प्राथमिकता है? हमारी प्राथमिकता है कि हमारे क्षेत्र में पहले जिस तरह से हमने हॉस्पिटलों को ठीक किया, मैंने स्वयं ने विधायक कोटे से करोड़ रुपए दिए। मैंने आपके जो ये होती है जो हमारे हॉस्पिटलों में
जो गाड़ियाँ होती है ना, ये एम्बुलेंस। एम्बुलेंस, हमने एम्बुलेंस देने का काम किया है। मैंने 45 लाख की एम्बुलेंस दी है। 1 करोड़ की मैंने 2 अपना इंस्ट्रूमेंट खरीद के दिए हैं। 1 करोड़ रुपए का मैं और खरीद के दूंगा। हम सड़कों के काम करेंगे, हम स्कूलों में भवन बनाने का काम कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र में मैंने पंचायत समिति बनाई है, कोर्ट देने का काम हुआ है, एडीजे कोर्ट बनाया है, कॉलेज देने का काम हुआ है, नहरों के पुनरुद्धार के लिए 500 करोड़ रुपए मेरे क्षेत्र में दिए हैं। आपका जल मिशन के तहत मैंने 600 करोड़ रुपए मेरे क्षेत्र में दिए हैं। जो मैंने बातें बताई है वो सारे राजस्थान के अंदर इसी तरह से विकास के काम हो रहे हैं। चाहे वो कोर्ट का मामला हो, चाहे कॉलेज का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, और तो और इंग्लिश मीडियम स्कूलें दे दी गाँव के अंदर। पहले प्राइवेट स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए, 1200 स्कूल खोली जाएगी। मेरे क्षेत्र में भी दी गई इंग्लिश स्कूल है। पूरे हमारे जिले में अभी 24 स्कूलें दी और भी देंगे। मेरे क्षेत्र में 25 स्कूल पिछले 20 साल में पहली बार प्राइमरी से हमने मिडिल की है। शिक्षकों की भर्तियां की जा रही है। इसलिए हम हर क्षेत्र में रोड, हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल, नहर, सिंचाई का पानी, पीने का पानी, जो हमारी मूलभूत सुविधाएं जिससे हमारा क्षेत्र जो है, हमारा प्रदेश आगे बढ़े, वो सारे विकास के काम लेकर के हम इस 2 सालों में और करेंगे। ये हमारी प्राथमिकता है। एक मेघवाल जी, लोकसभा चुनाव को देखते हुए आपको और कई सारे आपके समर्थक भी हैं जो चाहते हैं कि आपको सांसद का प्रत्याशी बनाया जाए, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी आपने देखा कि राजस्थान के अंदर 25 के 25 एमपी बीजेपी को दिए, लेकिन वो 25 एमपी जिसमें रिजर्व एमपी भी साथ में है। आरएसएस के लोगों ने संविधान जलाया पार्लियामेंट के सामने, लेकिन एक भी सांसद बोला नहीं। रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए इन्होंने रेलवे, बीएसएनएल, बैंक, एयरपोर्ट सारे भेज दिए अंबानी और अडानी को। पूरा देश जानता है, पूरे देश की जनता जानती है कि अंबानी और अडानी के कठपुतली के रूप में मोदी और अमित शाह काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि किसानों की जमीन को भी बेचने की साजिश की, कोई भी एमपी बोला नहीं। इसको लेकर के पूरे राजस्थान में गुस्सा है। और बीकानेर जिले में जो हमारे अर्जुन राम जी 3 बार एमपी बन गए, मुझे दुख है कि वो ना रिजर्वेशन पे बोले, ना बीकानेर के विकास के लिए बोले। वो तो मोदी जी के पीछे बैठ करके और पार्लियामेंट में खाली मेज बजाने का काम करते हैं। इनसे जनता ऊब चुकी है। और मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि ये बीकानेर वैसे भी कांग्रेस पार्टी के एमपी रहे हैं हमेशा। वो कुछ हमारी कमजोरियों की वजह से, मानो गलत डिसीजन की वजह से ये जीत गए। इन लोगों को अहंकार हो गया। और अभी तो मोदी जी और अमित शाह इस तरह की बात करते हैं कि हम तो कांग्रेस को मुक्त भारत बना देंगे, मुक्त कर देंगे, जबकि अब ये खुद पूरे भारत से मुक्त हो रहे हैं। इनका सुपड़ा साफ होगा। जहाँ तक बीकानेर जिले की बात है, पिछले 15 सालों में मुझे दुख है कि कलेक्टर रहे हुए एमपी बने, मंत्री बने, लेकिन उन्होंने जिले के लिए कुछ भी नहीं किया, ना कभी बोले। और जिस समाज से आते हैं उन्होंने उनको भी सही गाइड नहीं किया, क्योंकि हम शोषित समाज से, दलित समाज से। आरक्षण इसलिए दिए गए बाबा साहब ने कि आप दलितों को जगाने का काम करो, उनमें विकास का काम करो। लेकिन अर्जुन जी भूल गए। पहले लोग आरक्षण की वजह से नौकरी लग गई, और बनने के बाद इन्होंने कभी भी दलितों की आवाज पार्लियामेंट में नहीं उठाई, ना उनके लिए बोले, ना उनके लिए कोई ऐसे विकास के काम किए जिससे कि हम इनकी प्रशंसा करें। इसलिए अगर मुझे पार्टी ने अगर मौका दिया, चाहे मैं लड़ूं चाहे कोई भी लड़े, तो हम लोग अगली बार जो है कांग्रेस को जिताएंगे और पूरे देश के अंदर मोदी और अमित शाह का सुपड़ा साफ करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गोविंद राम जी मेघवाल, जिनका ये कहना है कि अगर सरकार ने उन्हें मौका दिया तो ये बीकानेर में कांग्रेस सरकार को जिताएंगे और यहाँ पे कांग्रेस की जो विजय पताका है वो लहराएंगे।